वहाँ क्या बात है सेशन में हमारे सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा जूम के माध्यम से जुड़े सभी साधकगण, फेसबुक के माध्यम से जुड़े सभी साधकगण, सभी का बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चलेंगे अब हमारे सेशन की ओर हम, जिसमें हमारा 5वां अध्याय तत्वाल सूत्र का चल रहा है। ग्रंथादिराज महान ग्रंथ तत्वाल सूत्र उमा स्वामी द्वारा विरचित इस ग्रंथ का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं। मंगलाचरण करेंगे। बोलिए ग्रंथादिराज तत्वाल सूत्र महाग्रंथ की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभुताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय जय जय। अभी आपके सामने शेयर कर देती हूँ, तो देख के सूत्र पढ़ने में आप लोगों को थोड़ा अच्छा रहेगा। जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं और हमारे सामने यदि कोई बुक होती है तो वह हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो आप लोग प्रतिदिन बड़े ही प्रीति चित्त से तत्वाल सूत्र पढ़ रहे हैं। सुबह सुबह के सारे कार्य छोड़कर नींद खराब करके तत्प्रीति प्रीति चित्ते न ये न वार्ता, वो मुझे आ नहीं रही वो लाइन, बहुत अच्छी लाइन है वो। आप लोग इतनी प्रीति से जब कोई स्वाध्याय करता है तो निश्चित है कि वह कम से कम 3 भाव, ज्यादा से ज्यादा 7 भाव में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। हमारा सूत्र कहाँ तक हो गया था? कल हमारा हो गया था 12 नंबर तक ना। 12 नंबर में हमने क्या देखा था? समस्त द्रव्यों का रहने का स्थान, और उसके पहले हमने सब द्रव्यों के प्रदेश, सब द्रव्यों की संख्या, ये सारी चीजें हमने देखे हैं। और 12 नंबर से हम देखना प्रारंभ कर रहे हैं समस्त द्रव्यों का रहने का स्थान। कल हमने इसको पढ़ा था लोकाकाशे वगाह। तो लोकाकाश प्लस अवगाह, लोकाकाशे, लोकाकाश में, अवगाह यानी स्थान, अवगाह यानी स्थान, लोकाकाश में अवगाह यानी सभी द्रव्यों का अवगाहन कहाँ पर है? सभी द्रव्यों का स्थान कहाँ पर है? लोकाकाश में। कल बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता कि लोक और अलोक क्या है। तो देखिए ये पिक्चर ये बुक पे बना है, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की बुक से हम लोग पढ़ते हैं। ये बुक है मेरे पास, ये देखिए, इसमें ये लोक का नक्शा बना हुआ है ना। तो ये ही पूरा लोकाकाश है। पहले भी हमने समझाया है, 3रे 4थे अध्याय में भी गया है। तो ये पूरा लोकाकाश है। अब ये जो बुक है, मान लो ये पूरी आकाश की एक चादर है, पूरा आकाश है। अब इसके 2 विभाजन हो गए। एक हमारा पूरा घर रहता है ना, उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, एक बड़े भाई का, एक छोटे भाई का। इसी प्रकार से ये 2 भाई है, लोकाकाश अलोकाकाश। तो इनने आकाश ये है, ये जो अंदर का भाग आप देख रहे हैं ये पूरा लोकाकाश है। और जो 6 द्रव्य की बात हम कर रहे हैं, जो 6 द्रव्य हम पढ़ रहे हैं, वो 6 द्रव्य इसी के अंदर है। इसके बाहर जाने की इनको परमिशन नहीं है, इसके बाहर ये नहीं जाते। अब ये जो 6 द्रव्य है, इसमें ऐसे कौन से द्रव्य है जो बाहर जाने से रोकते हैं, यानी बाहर जाने की परमिशन नहीं देते हैं? तो जाने आने का काम किसका था? जाने आने और रोकने का हमने पढ़े थे। कौन से द्रव्य का था? गमन और स्थिति हेतुत्व। कौन से द्रव्य का था? बोलो। धर्म। और हाँ, बहुत बढ़िया, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का। धर्म द्रव्य गमन करने में और अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व। तो ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य 2 द्रव्य ऐसे हैं जिन्होंने रोक के रखा है, बाहर जाने नहीं देते। यदि बाहर जाने देते, कोई भी जीव इधर उधर कहीं से कहीं भी चला जाता, कहीं भी फैल जाता।
तो छह द्रव्य में ये दो द्रव्य ऐसे, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, चलते, यदि अधर्म द्रव्य नहीं होता तो चलते रहे, कहीं भी जा रहा है, लोक में अलोक में कहीं भी जा रहा है, और धर्म द्रव्य नहीं होता तो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, और अधर्म द्रव्य नहीं होता तो कहीं कोई रुकता ही नहीं। धर्म द्रव्य गमन करने में सहायक, अधर्म द्रव्य रोकने में सहायक। तो ये लोकाकाश में छह द्रव्य व्याप्त है। छह के छह द्रव्य कहाँ व्याप्त है? लोकाकाश में व्याप्त है। आगे आएगा ये सब। अभी अपन जो पढ़ रहे हैं स्थानीय ही पढ़ रहे हैं, छह द्रव्यों के रहने के स्थानीय पढ़ रहे हैं। इसके बाहर में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के कारण कोई जा आ नहीं सकता। इसके बाहर का जो आकाश दिख रहा है ये पूरा अलोकाकाश है, जहाँ पर कोई द्रव्य नहीं रहते हैं। मात्र लोकाकाश में ही छह द्रव्यों का स्थान है और वो पूरे में व्याप्त है, और आगे इसका विस्तार अभी होगा। कल हमने लोकाकाशीय अवगाह पढ़े थे। अवगाह यानी स्थान, ये आ गया अवगाह यानी स्थान। तो सभी द्रव्यों का अवगाहन कहाँ पर है? लोकाकाश में। छह के छह द्रव्य कहाँ रहते हैं? धर्म और अधर्म द्रव्य लोकाकाश प्रमाण है। ये दो द्रव्य सबको बांध के रखे हैं, ये ना बाहर जाते हैं ना जाने देते हैं। आकाश में इन दो द्रव्य के कारण विभाजन हो गया, एक लोकाकाश का और एक अलोकाकाश का। ये दो द्रव्य के कारण ही हो गया। अब लोकाकाश में सारे द्रव्य पाए जाते हैं, लेकिन कौन द्रव्य कितने लोकाकाश में स्थान पा रहा है, इसकी चर्चा के लिए 13 नंबर का श्लोक आ गया। जीव को पुण्य पाप का फल जहां देखने मिले वो लोकाकाश समझ जाओ। पुण्य पाप का फल पूरे लोकाकाश में मिलता है। नीचे नरक है, निगोध है, बीच में मध्य लोक है, ऊपर स्वर्ग है, सिद्धशिला है, सर्वाल सिद्धि है। तो जब पुण्य पाप का ही पूरा खेल है, अपन कहाँ रह रहे हैं, नीचे रह रहे हैं, मध्य में रह रहे हैं कि ऊपर रह रहे हैं, तो पुण्य पाप का फल जहां लोगों को देखने मिले वो उसे ही क्या कहते हैं? लोकाकाश। ये भी अपन कह सकते हैं। जो अभी हमने बुक आपको बताई थी उसमें एक बार फिर दिखा देती हूँ आपको। ये पुण्य पाप, जहां भी पुण्य पाप का फल हमें भोगने मिले, ये इतने में ही पूरा खेल है। ये यहाँ पर जो बीच में काला दिख रहा है ये सब मध्य लोक है, ऊपर 16 स्वर्ग है, 9 देवीयक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर है, नीचे फिर ये 7 नरक की पृथ्वियां है, और नीचे उसके नीचे फिर कल ये है निगोद, नीचे में ये पूरा इसमें 14 राजू प्रमाण में सारी चीज है। हम लोग यहाँ से चल के यहाँ तक आ गए, मध्य लोक तक हम आ गए हैं। सोचो हमने 7 राजू की यात्रा पार करके मध्य लोक में आए हैं। अब तो सिर्फ आधा बचा है, ऊपर सिद्धशिला जाना है। यहाँ पर जो सिद्धशिला है यहाँ जाने के लिए आधा ही भाग बचा है। तो अब इतना पुण्य करो कि वापस हम नीचे ना जाए। जैसे सांप सीढ़ी में रहता है ना, थोड़ी सी गलती हुई, डाइस हमने डाले, यदि नंबर बराबर नहीं आए तो वो नीचे आ जाता है उतर के, है ना। सांप की पूछ रहती है, उससे नीचे उतर के आ जाता है। खेल आपने खेले होंगे सांप सीढ़ी का, तो है ना। तो हमें हमारे डाइस बराबर डालना है। हमारा 3 अंक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी 3 अंक हमें लाना है, जिससे हम ऊपर की ओर जाएंगे। दूसरे कोई अंक आ गए तो नीचे चले जाएंगे, है ना। तो ऊपर पूरे 16 स्वर्ग, तो कोशिश करो कि मध्य लोक से हमें ऊपर की यात्रा करना है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऊर्ध्वगमन है। हमारे स्वभाव को प्राप्त करना है। यदि हम विभाव में जाएंगे तो हम नीचे आ जाएंगे। तो अब आपको लोकाकाश आराम से समझ गया होगा। और इसका विभाजन करने वाला कौन है? घर के विभाजन भी कौन करके देते हैं? माता पिता सबको व्यवस्थित कर देते हैं। यहाँ तुम रहोगे, यहाँ तुम रहोगे, यहाँ तुम रहोगे। ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ये माता पिता ने बराबर विभाजन कर दिया। ये लोकाकाश है, वो अलोकाकाश है। आगे हम चलेंगे तो हमारा 13 नंबर। अब आगे के सूत्र में जो 6 द्रव्य है इनके स्थान की चर्चा चल रही है। धर्म और अधर्म द्रव्य के रहने का स्थान। 6 द्रव्य कहाँ रहते हैं? लोकाकाश में। अब हम पढ़ेंगे धर्मा धर्मयो कृत्स्ने।
कृत्स्ने को क, त और स एक साथ पढ़ो, आधा आधा है, कृत्स्ने ऐसा पढ़ना है। धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने, पढ़िए। धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने। बहुत सुंदर, ऐसे राग से सभी लोग कोशिश करो। धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने, पढ़िए। धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने। पढ़िए, और कौन पढ़ना चाह रहा है? पढ़िए। धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने। धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने, बहुत बढ़िया। आगे हम इसके संधि विच्छेद करेंगे। धर्म प्लस अधर्मयो, धर्मा में संधि विच्छेद हो गया, अ इधर इधर चिपक गया, अधर्मयो प्लस कृत्स्ने शब्द आ गया। धर्म धर्म और अधर्मयो यानी अधर्म द्रव्य, कृत्स्ने संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है। कृत्स्ने का मतलब व्याप्त होना, तो कहाँ? संपूर्ण लोकाकाश में। धर्म और अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश में तिल में तेल के समान व्याप्त है। ऐसा नहीं जैसे कि मकान में एक कोने में घड़ा रखा हो। अब हमने कह दिया कि भाई धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। अब वो लोकाकाश के एक कोने में थोड़ी रह रहा है। हमने कह दिया हमारे घर में डाइनिंग टेबल है तो एक कोने में डाइनिंग टेबल है, इस प्रकार से नहीं, वो व्याप्त है, यानी लोक के हर जगह कोने कोने में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य व्याप्त है, और हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये दोनों द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है। धर्म अधर्म आकाश काल, ये कैसे है? अमूर्तिक है। ये द्रव्य कैसे? अमूर्तिक है। अब जब संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है ये दोनों, और हम तो कह रहे कि छह द्रव्य लोकाकाश में है, जब छह द्रव्य लोकाकाश में है तो वो क्या एक दूसरे से टकराते नहीं है? एक दूसरे से, जब पूर्ण लोक में छह द्रव्य है तो क्या वो एक दूसरे से टकराते हैं? नहीं टकराते वो एक दूसरे से। संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है, लेकिन धर्म अधर्म आकाश और काल ये कैसे? अमूर्तिक है। ये अमूर्तिक होने से कहीं सवाल नहीं आता कि सब एक साथ है तो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और ये कैसे है? पूरे लोक में, पूरे लोक में जीव पुद्गल भी भरे हुए हैं। तो वो जीव भी कौन से हैं? सूक्ष्म, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमारे चर्म चक्षु से नहीं दिखते, जो केवल ज्ञानी के आंखों में दिखते। आलू में भी जीव है, एक सुई की नोक सोचो और अनंतानंत जीव उसमें है। जितने जीव सिद्ध शिला में उतने हैं, बट वो हमारे आंखों से नहीं दिखते। ऐसे सूक्ष्म जीव लोकाकाश में है। बादर नहीं, बादर यानी मोटा जीव जो स्थावर और प्लस उसमें आ गए जल पृथ्वी अग्नि और बाकी एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री, ये जो तस है जीव है ये बादर में आ जाते। तो यहाँ पे बात किसकी चल रही? सूक्ष्म जीव। वो सूक्ष्म होने के कारण उसमें रहते हैं और पर टकराते नहीं है कि एक दूसरे से टकरा रहे, जगह नहीं हो रही, इतने सारे जीव है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, ना ही किसी को रोकते हैं ना किसी से वे रुकते हैं। लोकाकाश में प्रत्येक प्रदेश पर छह द्रव्य है। लोकाकाश में जितने प्रदेश उन सब पर छह के छह द्रव्य है। ऐसा नहीं कि ये एक प्रदेश यहाँ का छूट गया एक प्रदेश वहां का छूट गया, नहीं, प्रत्येक प्रदेश पर छह द्रव्य है। प्रत्येक प्रदेश पर धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य है, और प्रत्येक प्रदेश पर अनंतानंत सूक्ष्म जीव भी है। छह द्रव्य प्रत्येक प्रदेश पर बता रहे, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश काल अमूर्तिक है, वो तो है ही। अब जीव कैसे है? तो जीव कैसे है? सूक्ष्म जीव। और अब बचा क्या? पुद्गल। तो उन जीवों के साथ लगी हुई जो पुद्गल वर्गणाएं भी है वो उनसे चिपकी हुई है, उन जीव के साथ पुद्गल वर्गणाएं भी लगी है। इस प्रकार से लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर छह द्रव्य समाहित है। छह द्रव्य उसके ऊपर स्थित है, एक एक प्रदेश पर लोकाकाश के। प्रदेश किसे कहते हैं हमने पहले आपको समझाया था। तो एक एक प्रदेश पर लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर
छो द्रव्य है। समझ में आ गया ना? 4 द्रव्य अमूर्ति के, धर्म, अधर्म, आकाश और काल वो है। और जीव जो कौन से है? सूक्ष्म है। और पुद्गल कौन सी? जो पुद्गल वर्गनाएं उनसे लगी हुई है, उन जीवों के साथ लगी हुई पुद्गल वर्गनाएं भी है। इसलिए लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर 6 द्रव्य है। सूक्ष्म होने के कारण, लोकाकाशीय अवगाह हमने पढ़े थे ना, सूक्ष्म होने के कारण, उनमें अवगाहन शक्ति होने के कारण वो आपस में कोई टकराव नहीं होता और एक दूसरे में समाने की शक्ति भी उनमें है, तो वो एक दूसरे के साथ समाहित होकर भी रह जाते हैं। देखो, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये जब उसमें पूरे में व्याप्त है, पूरे में व्याप्त है, हमने अभी पढ़ा था ना कृष्ण, अभी एक शेयर कर रही हूँ मैं लिंक। अभी हमने क्या पढ़ा था? कृष्ण, कृष्ण यानी व्याप्त। तो धर्म और अधर्म द्रव्य सारे लोकाकाश में व्याप्त है। तो अन्य द्रव्य, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कृष्ण यानी पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। तो अन्य द्रव्य का स्थान कहाँ है भाई? अन्य द्रव्य कहाँ है? पूरे यूनिवर्स के अंदर व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? पूरे यूनिवर्स में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? एक कोने में घड़ा रखा है ऐसा नहीं, तिल में तेल के समान व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? तिल में तेल के समान। तिल में तेल कैसा है? दिखता है क्या? नहीं दिखता। तिल में तेल के समान धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, सभी द्रव्य उसमें व्याप्त है। तो अब वो कैसे है, बाकी का स्थान क्या है, ये सब हमको समझने के लिए अगला सूत्र आएगा कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य सारे लोकाकाश में व्याप्त है। तो अन्य द्रव्य कहाँ है? तो वो अन्य द्रव्य के बारे में अगले सूत्र में पढ़ेंगे हम। अगले सूत्र में हम चलेंगे पुद्गल के रहने का स्थान। अभी हमने धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य का स्थान देखा, अब पुद्गल द्रव्य का स्थान देखेंगे। तो ये क्लियर हो गया? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। कैसे? तिल में तेल के समान। अब आगे हम चलेंगे पुद्गल के रहने का स्थान। एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम्। एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम्। पढ़ो। एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम्। बहुत सुंदर, पढ़िए आगे। एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम्। सब लोग इसी लय ताल में पढ़ो सरोज जी के, बहुत सुंदर लगता है, पढ़ते हैं तो कर्ण प्रिय लगता है। एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम्। पढ़िए। और कौन पढ़ रहा है? आपके सामने ही है, हैंड रेज कर दो, जिसको भी पढ़ने की इच्छा है पढ़ सकते हैं, हाथ उठा लो। एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम्। चलिए संधि विच्छेद करते हैं। एक प्लस प्रदेश प्लस आदिशु प्लस भाज्य प्लस पुद्गलानाम। एक प्रदेशादिशु, एक प्रदेश आदि से, एक प्रदेशादिशु, आदि यहाँ पर छुपा हुआ शब्द है। एक प्रदेश, श के बाद अ निकल गया, आदि हो गया। प्रदेशा आदि शु, एक प्रदेश आदि में, पुद्गला नाम, पुद्गल द्रव्य का अवगाह भाज्य विकल्प से होता है। एक प्रदेश, दो प्रदेश, संख्यात प्रदेश और असंख्यात प्रदेशों में पुद्गल रहते हैं। पुद्गल कैसे रहते हैं? एक प्रदेश, दो प्रदेश, संख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश में पुद्गल रहते हैं। अब कैसे कैसे ये हमें समझना होगा। पुद्गल द्रव्य कोई एक प्रदेश में, कोई दो प्रदेश में, कोई तीन प्रदेश में, कोई संख्यात में, कोई असंख्यात प्रदेश में है। अब यहाँ पर संख्यात असंख्यात सब आ गया, लेकिन अनंत नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं क्योंकि लोकाकाश कैसा है? असंख्यात प्रदेशी। अनंत अनंत नहीं बोला है, लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी नहीं है। तो वहां पर रहेगा कौन?
अनंत प्रदेशी कौन रहेगा। इसलिए यहाँ बात चल रही संख्यात असंख्यात की। पुद्गल के बारे में दो चर्चाएं हुई। कैसा हुआ? पुद्गल स्कंद कितने प्रदेशी है, पहले हमने पढ़े हैं, और कितने प्रदेश में रहता है। पुद्गल की दो चर्चाएं हम कर रहे हैं कि पुद्गल के बारे में, पुद्गल स्कंद कितने प्रदेशी है और कितने प्रदेश में रहता है, यानी कितने प्रदेश में स्थान पाता है। एक उदाहरण से हम समझेंगे। मान लो 100 पुद्गल के अणु है। एक अणु तो हमने पढ़ा था जो शुद्ध है और उसके दो विभाग भी नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं एक उदाहरण के माध्यम से। मान लो 100 पुद्गल के अणु है। अब वो अणु कैसे? सूक्ष्म। सूक्ष्म होने के कारण एक अणु में वो 100 अणु जो है वो समा गए। अब समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? हमने पुद्गल की दो चर्चाएं हम यहाँ कर रहे हैं। क्या पुद्गल के बारे में दो चर्चा कौन सी हो रही है कि पुद्गल स्कंद कितने प्रदेशी है और कौन से कितने प्रदेश में रहता है और किस स्थान में रहता है। तो यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें मान लो कि एक अणु हमने बताया था छोटा, जो उसका विभाग नहीं हो सकता। मान लो 100 पुद्गल के अणु है। 100 पुद्गल के अणु है। सूक्ष्म होने के कारण वो 100 जो अणु है वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने के कारण वो एक अणु में समा गए। क्या हो गया? 100 पुद्गल के अणु एक अणु में समाहित हो गए। हमने पढ़ा था संकोच विस्तार, वो समाहित भी होते हैं, वो सूक्ष्म होने के कारण पूरे लोक में व्याप्त है, सारे हमने पढ़ा है। तो वो 100 अणु एक अणु में समा गए, तो वो क्या हो गए? वो 100 प्रदेशी हो गए। पर अब उनका स्थान 100 प्रदेशी नहीं होगा। वो एक ही प्रदेश में 100 प्रदेशी अणु जो स्कंद बन चुका है, वो स्कंद बन गया। अब वो एक ही प्रदेश में समाहित हो गया। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म है। और उनने कितनी जगह घेरी? तो सिर्फ एक प्रदेश, इतनी ही जगह उनने घेरी। अनंत अणु एक प्रदेश में समा गए, स्कंद बन गया, एक पिंड बन गया, स्कंद बन गया। तो एक ही प्रदेश पे वो आ गया। अब वह स्कंद कितने प्रदेशी है? अनंत प्रदेशी रहा, कितने प्रदेश में रहा? अब वो जो स्कंद है वो कितने प्रदेशी है? अनंत प्रदेशी। कितने प्रदेश में रहा? एक प्रदेश में। वो अनंत प्रदेशी भी हो सकता है, पर वो रहा कहाँ? एक प्रदेश में। 100, 200, 400, 500 अणु से मिलकर एक स्कंद बनेगा, लेकिन वो रहा कहाँ पर? एक प्रदेश में रहा। इसको फिर से शेयर करते हैं आपको। अब उसकी अवगाह, उसकी क्या हो गया? उसका जो अवगाह है वह स्कंद बनता है। वह स्कंद कितने प्रदेशी है और कितने प्रदेशों में रहा है। धर्म द्रव्य का अवगाह असंख्यात प्रदेश लोक प्रमाण हमने पढ़ा। अधर्म द्रव्य का अवगाह असंख्यात प्रदेश लोक प्रमाण। एक जीव का अवगाह असंख्यात प्रदेश लोक प्रमाण। पुद्गल का अवगाह एक प्रदेश को आदि लेकर दो प्रदेश, संख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश में पुद्गल रह सकते हैं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को हमने असंख्यात प्रदेश लोक प्रमाण, लेकिन एक जीव की अवगाह असंख्यात प्रदेश लोक प्रमाण। लेकिन पुद्गलों का अवगाह जो है एक प्रदेश से आदि से एक प्रदेश से शुरू होगा। एक प्रदेश में भी, दो प्रदेश में भी, संख्यात प्रदेश और असंख्यात प्रदेश में भी पुद्गल रह सकते हैं। जीवों की अवगाह आगे देंगे। अभी धर्म अधर्म आकाश काल और ये पुद्गल हो गया। अब आगे हम चलेंगे, इसमें आगे के सूत्र में हम चलेंगे कि असंख्यात प्रदेशी तो है, पर कितने प्रदेशों में रहता है? वो कितने प्रदेशों में रहता है? जीवों की अवगाह आगे हम चलेंगे, कितने प्रदेशों में रहता है।
आप लोगों को कठिन लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आगे जब बार बार सुनोगे ना आप इसमें दीदी स्कंद को ऐसा भी मान सकते हैं जैसे कि एक ग्रुप बन गया। हाँ स्कंद का मतलब ग्रुप हो गया। हाँ, ग्रुप मान लो। हाँ, आज की भाषा में अपन उसको ग्रुप बोल सकते हैं। अब 10 लोगों का ग्रुप, 100 लोगों का ग्रुप, 20 लोगों का ग्रुप, एक पिंड बन गया, वो पुद्गल का पिंड बन गया। एक अब पुद्गल हो गया, अब जीव का। पहले हमने लोकाकाशी होगा, फिर धर्म धर्म कृष्ण ने पढ़ लिए, फिर पुद्गल का पढ़ लिए, और अब कौन सा आ रहा है? जीव का। जीव का स्थान आ रहा है। 6 द्रव्य के पहले संख्या, प्रदेश और स्थान हम पढ़ रहे हैं, तो अब एक जीव के रहने का स्थान। असंख्येय भागादिषु जीवाणाम, असंख्येय भागादिषु जीवाणाम। पढ़िए सरोज बाला जी। असंख्येय भागादिषु जीवानाम। पढ़े आगे। असंख्ये भागादिषु जीवानाम्। बहुत सुंदर। असंख्ये भागादिषु जीवानाम। असंख्येय भागादिषु जीवाणाम। बहुत सुंदर। आगे शब्दार्थ। जीवाणाम, जीव का अवगाह। असंख्य असंख्यात, भागादिषु भाग आदि प्रदेश। जीवों की अवगाह लोक के असंख्यात प्रदेशों को असंख्यात से विभाजित कर पर, अर्थात एक प्रदेश में कम से कम एक जीव लोक पर्यंत रहता है। हम लोग सब लोकाकाश के असंख्यात विभाग में ही है। हम आगे इसका विस्तार करेंगे कि जीव का जो स्थान है, असंख्य भागादिषु जीवाणाम, जीवों का अवगाह असंख्यातवे भाग में है। असंख्यात यानी बहुभाग में, लोक प्रमाण में है। लोक प्रमाण में यानी पूरा लोकाकाश। जैसे हम सब की आत्मा ले लो, या एक मेरी आत्मा, तो वो लोक के कितने भाग में है? वो असंख्यातवे भाग में है। कितने भाग में है वो? हम कहाँ पर है? हम लोक के, जो हमारी आत्मा है ये लोक के असंख्यातवे भाग में है। उसका भाग 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 विभाजन 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 आप लोक का करते करते जाओगे तो असंख्यातवे भाग में हम लोग है। चींटी जो है, चींटी ने कितना हिस्सा घेरा है? वो भी असंख्यातवे भाग में है लोक के। चींटी ये नहीं कि छोटी है तो कुछ और, वो चींटी जो है, छोटी से छोटी चींटी ने भी लोक का असंख्यातवा भाग घेरा है। और जो मगरमच्छ है ना, स्वयंभू रमन समुद्र का, जो 1000 योजन, जो मगरमच्छ है 1000 योजन लंबा है, 500 योजन चौड़ा है, 250 योजन मोटा है। स्वयंभू रमन का समुद्र का जो मगरमच्छ है, इतना लंबा चौड़ा मोटा ताजा, पर वो भी कहाँ पे है? वो भी लोक के असंख्यातवे भाग में ही है। वो भी लोक के असंख्यातवे भाग में है। कोई ये पूछे कि छोटा से छोटा निगोदिया जीव जो है, बिल्कुल सूक्ष्म जीव, वो कितने प्रदेश में रहता है? तो छोटी सी छोटी आत्मा भी असंख्यात प्रदेश में ही रहती है। तो जीवों का स्थान क्या हुआ? लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण हुआ। क्या हुआ? जीवों का स्थान लोक के एक जीव असंख्यातवे भाग में रहता है। जीव का क्या हुआ? जीव लोक के असंख्यातवे भाग में रहता है। अब ये बात आती है कि जीव असंख्यात में भाग रहते हैं और जीव तो अनंत है, तो अनंत अनंत जीव लोकाकाश में कैसे रह पाएंगे? कैसे रह पाएंगे भाई? तो अनंत अनंत जीव कैसे रहते हैं? लोक में अनंत अनंत सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव की अपेक्षा ये बात हो रही है। सूक्ष्म जीव लोक में है और वो सारे अनंत अनंत जीव सारे लोक में असंख्यातवे प्रदेशों में स्थान पा रहे हैं। क्यों पा रहे हैं? क्योंकि हम अपेक्षा किसकी है? सूक्ष्म जीव की है, बादल जीव की नहीं है। सूक्ष्म जीव, निगोदिया जीव, जो चर्म चक्षु से दिखते भी नहीं है, जो हमारे चर्म चक्षु से दिखते भी नहीं है, वो केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है।
बादल जो है, जो हमें आंखों से दिखते हैं, स्थावर त्रस आदि जीव, इनकी बात यहाँ नहीं हो रही है। जो सूक्ष्म जीव है, बादल जीवों से व्याप्त नहीं है, उसको नहीं माना जाता, सूक्ष्म जीवों से व्याप्त माना जाता है। कृष्ण ने पढ़े थे ना हमने, व्याप्त, क्योंकि सूक्ष्म जीव कैसे है, एक सूक्ष्म जीव में और समा जाता है, एक में एक समाने की शक्ति उसमें है। बादल जीव अनंत अनंत है भी, पर सूक्ष्म जीव अनंत अनंत है। यदि बादल जीव अनंत अनंत नहीं है, सूक्ष्म जीव अनंत अनंत है। बादल जीव अनंत अनंत नहीं है, सूक्ष्म जीव जो है वो अनंत अनंत है, और उसमें एक समाने की शक्ति है, अवगाह की शक्ति है, यानी स्थान देने की शक्ति है। इसलिए असंख्यातवे भाग में जीव, लोक के असंख्यातवे भाग में अनंत अनंत सूक्ष्म जीव रहते हैं। सूक्ष्म जीवों की अपेक्षा पूरे लोक में अनंत अनंत जीव भरे पड़े हैं, और वे एक में एक प्रवेश किए हुए हैं। अतः एक लोक के असंख्यातवे भाग में अब अनंत अनंत जीव कैसे रहते हैं, इसलिए इतना सब समझाना पड़ा, क्योंकि लोक तो असंख्यात प्रदेश ही है, और अनंत अनंत जीव लोक के असंख्यात में कैसे रहते हैं भाई। असंख्यात से तो अनंत बड़ा होता है, फिर ये कैसे रह रहा है, तो उनमें वो सूक्ष्म जीव है, और एक में एक समाने की उनमें शक्ति है, इसलिए वो लोक के असंख्यातवे भाग में सूक्ष्म अनंत अनंत जीव रहते हैं। अब ये समझ में आ गया होगा। असंख्यात प्रदेश में वो आत्मा समा जाती है, असंख्यात प्रदेशों में रहने वाली आत्मा उसमें समा जाती है। एक जीव है, उसमें अन्य जीव कैसे समा जाते हैं, एक जीव है और उसमें अन्य जीव और कैसे समा जाते हैं, इसके लिए आचार्यों ने स्वयं एक दूसरा सूत्र रच दिया। कितना समय हुआ है देखते हैं, नहीं तो आगे का कर ले। क्या टाइम हुआ है? 8 तो हो गए, टाइम हो गया, हम 16 कल ले लेंगे। आज हमारे 3 सूत्र हो गए, 13, 14, 15, 12 को भी हमने रिपीट किया है। 12, 13, 14, 15 4 हो चुके हैं हमारे। चलिए, यहाँ तक आप लोगों का रहने का स्थान का यहाँ तक हो गया। अब अगला सूत्र जो आचार्य लिख रहे हैं, जीव ऐसे कैसे समा जाते हैं, इसके लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं, वो हम कल लेंगे। आज हमारे 12, 13, 14, 15 4 सूत्र, 12 को हमने वापस आज रिपीट कर दिया। तो हमने सब जीवों के रहने का स्थान अभी देखा, जीवों के प्रदेश देखे, संख्या देखी, 6 द्रव्यों की प्रदेश देखे, संख्या देखी, और उनके रहने का स्थान हमने यहाँ तक देख लिया। वो एक में कैसे समाते, इसके लिए आगे जो सूत्र है 16 नंबर का, कल हम देखेंगे। अब जिनवानी स्थिति, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसीलिए जिनवानी माँ को वंदना 100 बार है। इसलिए जिनवानी माँ को वंदना 100 बार है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। आचार्य गुरुवर परम पूज्य 108 साक्षात डोंगरगढ़ में विराजमान विद्यासागर जी महाराज की जय जय।